प्यारे बच्चों, आज हम लोग एल्बम पाठ से कुछ व्याकरणात्मक प्रश्नों को देखेंगे, ग्रामर से, भाषा से देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं भाषा से प्रश्न। पहला, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। शरीर धन एक, शारीरिक, विज्ञान धन एक, वैज्ञानिक, उद्योग धन एक, औद्योगिक, लोक धन एक, लौकिक। इसका मतलब कुछ परिवर्तन हुआ है। जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो जुड़ने के बाद वह मूल शब्द में कुछ परिवर्तन करता है। प्रत्यय क्या है? प्रत्ययः परश्च। प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। मूल शब्द के बाद में जो जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग खुद ही उपसर्ग का उदाहरण है। उपधन सर्ग उपसर्ग, अधन भाव अभाव उपसर्ग है। निर्धन बल निर्बल निर उपसर्ग है। और प्रत्यय है शरीर धन एक, शारीरिक, विज्ञान धन एक, वैज्ञानिक। तो एक प्रत्यय है और मूल शब्द है शरीर। अब जब एक प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द के पहले स्वर में परिवर्तन होता है। उसमें परिवर्तन क्या होता है? मूल शब्द का पहला स्वर वृद्धि हो जाता है। वृद्धि किसको कहते हैं? वृद्धि कहते हैं तीन वर्णों को वृद्धि कहते हैं। आ, ऐ, औ। आ, ऐ, औ ये तीन वर्ण वृद्धि कहलाते हैं। यानी जब भी वृद्धि होगा ये तीन वर्ण आएंगे। कौन कौन आएगा? आ, ऐ, औ। ये अपने जाति के अनुसार, अपने उच्चारण के अनुसार, जिसमें सवर्ण जहाँ जहाँ सवर्ण होंगे उसके अनुसार ये आएंगे। सवर्ण माने अपने वर्ण के अनुसार, जिनका जहाँ जहाँ पर उच्चारण स्थान एक होगा वहाँ पर ये बदलाव होगा। और गुण संज्ञा होती है अ, ए, ओ। ये तीन वर्ण गुण कहलाते हैं, अ, ए, ओ। तो गुण को याद रखिए, जब जरूरत होगी तो गुण को हम लोग जानेंगे। आइए अभी देखते हैं हम लोग। बदलाव हो रहा है। शरीर धन एक, तो शरीर मूल शब्द है और इसमें तीन स्वर हैं। श में अ स्वर है, र में ई स्वर है और बाद वाले र में अ स्वर है। तो पहला वाला स्वर कौन है? पहला वाला स्वर है षकार वर्ती अकार। षकार वर्ती अकार माने श में जो अकार है वह पहला स्वर है, और इसी स्वर का परिवर्तन होगा। इसी स्वर में बदलाव आएगा। और इस स्वर में क्या बदलाव आएगा? इसका वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि में अ की वृद्धि आ हो जाएगी, क्योंकि अ और आ का उच्चारण स्थान एक है। और अ का आ होकर हो जाएगा शारीरिक, और इक मिल जाएगा उसमें शारीरिक। इसी तरह से विज्ञान धन इक, वी में ई है, ई पहला स्वर है और इस स्वर का परिवर्तन होगा, वृद्धि होगा। तो ई के लिए वृद्धि हो जाएगा ऐ। वैज्ञानिक, उद्योग धन इक है, उद्योग में ऊ है, ऊ का वृद्धि हो जाएगा औ, हो जाएगा औद्योगिक। लोक धन इक है तो ओ का वृद्धि हो जाएगा औ, हो जाएगा लौकिक। तो दिया है आपके पुस्तक में अ प्लस आ बराबर आ, ई बराबर ई का हो जाएगा ऐ, ऊ और ओ का हो जाएगा औ। ये परिवर्तन होता है।
तो इसी के अनुसार परिवर्तन हुआ है। सप्ताह धन इक साप्ताहिक, स का सकारवर्ती जो अकार है उसका आ हो गया। समाज धन इक सामाजिक, वर्ष धन इक वार्षिक, विचार धन इक वैचारिक, दिन धन इक दैनिक, नीति धन इक नैतिक, इतिहास धन इक ऐतिहासिक। तो इनका आप अनुशीलन करें, अपने मन से भी कुछ शब्दों में एक प्रत्यय लगाएं और एक प्रत्यय लगाकर उनको बनाइए और देखिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। यदि कोई परेशानी हो तो फिर पूछिएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था और शोक की बात है कि अब भाई साहब नहीं रहे। शोक माने दुख। सदानंद ने पंडित जी को शाल भेंट की। शाल रैपर जोड़ते हैं। और इस साल सर्दी बहुत पड़ी थी। साल माने वर्ष। ग, सदानंद की स्त्री दूध लेने दौड़ी। स्त्री माने महिला पत्नी। और गरम इस्त्री से कपड़े जल गए। इस्त्री माने जो प्रेस जिससे करते हैं वह इस्त्री। घ, यजमान को झूठा कहना उचित न था। और दूसरा है, नौकर ने जूठा भोजन कुत्ते को दे दिया। जूठा माने उत्कृष्ट। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, अंक माने गोद और अंक माने संख्या। पत्र माने पत्ता, चिट्ठी। कर माने हाथ, टैक्स किरण। तीर माने किनारा और बाण। संज्ञा के अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। तो कुछ सर्वनाम दिया गया है। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। सर्वनाम क्या है? वे। दूसरा, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा। इसमें सर्वनाम है मैं। तीसरा है, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। इसमें ये सर्वनाम है। चौथा है, कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। कुछ सर्वनाम है और उन्हें सर्वनाम है। इसमें चौथे में दो सर्वनाम है, कुछ और उन्हें। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। शायद ये उत्तर भेजते समय छूट गया था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है पांचवा, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उचित विशेष से लिखिए। तो इसको आप अपने से भी चुन के लिख सकते हैं और बुक में दिया भी है। 4 विशेषण है तो उसके लिए पैसे है, 4 पैसे। सारा है तो रुपया। गरीब, शादी राम गरीब थे। फिर विशेषण है रंग, तो उसका विशेष है चित्र। ठंडी, विशेष है आह। विशेषण है मासिक, विशेष है पत्रिका। फिर सख्त, चीज। अब है की और की में अंतर। की योजक है, यह जोड़ता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है, उसको योजक कहते हैं। यह अव्यय है। और की का अर्थ होता है ऑफ। की माने दैट और की माने ऑफ। इसका मतलब होता है यह संबंध कारक है। तो प्रश्न देखिए, लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। की माने संबंध। दूसरा, वे चाहते थे कि पैसे अदा हो जाएं। की माने दैट। इसका मतलब यह है योजक, ये जोड़ रहा है 2 उपवाक्यों को। तीसरा है, पंडित जी ने यजमान के लिए प्रार्थना की। यहां पर संबंध है। संबंध नहीं, ये संबंध नहीं, ये तो क्रिया है। यहां पर क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है।
चौथा है, उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। रकम की यह संबंध है। और पांचवा, वे सोचते थे कि यह कैसे भले मानस हैं कि ये योजक है जो जोड़ने का काम करता है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका प्रयोग मैंने आपको बताया था और आपने लिख लिया है। अब आप लोगों को अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा, इसको पढ़ना है और इसको आप लोग रीडिंग करिए। फिर मैं आप इसका वीडियो भेजूंगा और प्रश्न उत्तर भेजूंगा। धन्यवाद।